एक प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है सेल डीड, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और इसके अलावा जो यूज किया जाता है वो है गिफ्ट डीड, और इसके अलावा ट्रांसफर डीड, या फिर इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू एक प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, और वो है विल, जिसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट माना जाता है। और अगर विल को रजिस्टर करा दिया जाए तो उसकी वैल्यू जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन विल के रिगार्डिंग आपको कुछ कानून या फिर कुछ बातें ऐसी याद रखनी चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी है विल को एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, नहीं तो वो जो विल है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगी या फिर उसकी अहमियत बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में वो कौन से पॉइंट हैं, कौन से कानून हैं या फिर कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको विल बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो विल बनाते समय जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि अगर पॉसिबल हो तो विल को जो है वो अपनी हैंडराइटिंग में और एक ही पेन से उसको बनाएं, क्योंकि अगर आप विल को अपनी हैंडराइटिंग में बनाते हैं और एक ही पेन से बनाते हैं तो उसमें ओरिजिनलिटी जो है वो दिखती है। क्योंकि अगर आप टाइप्ड विल जो है वो बनवाते हैं तो उसमें जो चांसेस रहता है, डाउट रहते हैं कि इसमें कोई एक्स्ट्रा पेज ना ऐड कर दिया हो या फिर कोई एक्स्ट्रा पैरा ना ऐड कर दिया हो या फिर साइन बाद में करवाए होंगे। काफ़ी कुछ दिक्कतें जो हैं वो टाइप्ड विल के रिगार्डिंग जनरेट हो जाती हैं। और विल बनाते समय जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आपने जो है वो पेजेस को नंबरिंग देनी है, कि अगर आपकी विल के 3 पेजेस हैं तो जो सबसे पहला पेज है उसको 1/3 या फिर सेकंड पेज है उसको 2/3, इस हिसाब से उसको नंबरिंग देना भी जरूरी है, क्योंकि इससे विल की ओरिजिनलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और ये माना जाता है और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। और जो विल बनाते समय आपको तीसरी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप विल को बनाएं तो उसमें कोई भी कटिंग या फिर ओवर राइटिंग नहीं करनी है। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले उसको रफ पेजेस पे बना सकते हैं, और जब वो विल आपकी फाइनल हो जाए तो आप उसको जो है वो फाइनल पेजेस पे, फेयर पेजेस पे अपनी हैंड राइटिंग से बना सकते हैं, जिससे उसमें कोई भी कटिंग या फिर ओवर राइटिंग नहीं होगी और कोई भी डाउट जो है वो क्रिएट नहीं होगा। और नेक्स्ट और फोर्थ बात जो है जो आपको विल बनाते समय ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ अपनी संपत्ति की ही विल बना सकते हैं। अगर आपकी कोई भी जॉइंट प्रॉपर्टी है किसी भी पर्सन के साथ तो जितना आपका हिस्सा है तो आप उतने हिस्से की विल को बना सकते हैं, उससे ज़्यादा की विल को नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई भी 2 पर्सन है, एक आप हैं और आपके अलावा कोई एक और ओनर है उस प्रॉपर्टी का जिसमें आपका 50% शेयर है, तो आप सिर्फ 50% शेयर की ही विल बना सकते हैं, 100% की या फिर 70% की विल नहीं बना सकते। और विल बनाते समय जो 5वीं बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आपको विल में 2 न्यूट्रल विटनेस जो है वो डालने बहुत ही जरूरी है, जो इंडिपेंडेंट विटनेस है। और ये जो इंडिपेंडेंट विटनेस है वो एक लॉयर और डॉक्टर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो लीगल प्रोविजन के हिसाब से जो है वो लॉयर आपकी विल को प्रूव कर देगा। और अगर मेडिकल टर्म के हिसाब से देखे जाए कि आपकी विल बनाते समय कैसी तबीयत थी या फिर आपकी मेंटली सिचुएशन कैसी थी, तो वो भी डॉक्टर जो है वो उसको प्रूव कर देगा। तो अगर आपकी विल में एक लॉयर और एक डॉक्टर अगर विटनेस होंगे तो आपकी विल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल हो जाएगी। और नेक्स्ट और 6th बात आपको जो विल बनाते समय ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने कभी भी जॉइंट विल नहीं बनानी है। मान लीजिए आप हस्बैंड एंड वाइफ है तो आपने दोनों ने एक जॉइंट विल जो है वो नहीं बनानी है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि किसी एक पर्सन की डेथ जो है वो पहले हो सकती है या फिर दूसरे पर्सन की डेथ जो है वो बाद में हो सकती है। तो जॉइंट विल जो है उसको बनाने से अवॉइड करें और दोनों पर्सन जो हैं वो अपनी सेपरेट विल जो है वो बना सकते हैं। और विल बनाते समय जो आपको 7वीं बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने उसी संपत्ति की विल बनानी है जो कि आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो आपने अपने फंड से अपनी मेहनत से उसको बनाया है। और नेक्स्ट और 8th बात आपको जो ध्यान रखनी है विल बनाते समय वो ये है कि जब भी आप विल को बनाओगे या फिर उस पर साइन करोगे या फिर जो विटनेसेस हैं वो उस पर साइन करेंगे तो वो सेम ही डेट के होने चाहिए। अगर उस पर अलग अलग डेट होती है तो वो भी कहीं ना कहीं डाउट जो है वो क्रिएट कर देता है। और नेक्स्ट
और 9th बात आपको जो ध्यान रखनी है विल बनाते समय वो ये है कि आप विल बनाने के बाद जो उसको अपने लॉकर में रख सकते हैं, और अगर पॉसिबल है तो आप उसको बैंक के लॉकर में भी रख सकते हैं, जिससे कि उसकी वैल्यू जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसमें ये कंडीशन भी मेंशन कर सकते हैं कि ये जो विल है ये इस पर्सन के सामने खोली जाएगी या फिर इस पर्सन की प्रेजेंस में इसको खोला जाएगा। और नेक्स्ट और 10th बात आपको जो विल बनाते समय ध्यान रखनी है वो ये है कि विल में जब भी आप अमाउंट लिखेंगे या फिर कुछ एरिया लिखेंगे तो आपको उसको जो है वो परसेंटेज में लिखना है, ना कि अमाउंट में। कि अगर आप किसी भी संपत्ति की वैल्यू जो है वो अमाउंट में लिखते हैं तो उस संपत्ति की वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, कि 10 लाख रुपए इसको जाएगा या फिर 15 लाख इसको जाएगा, तो उस संपत्ति की जो वैल्यू है वो कभी भी कम ज़्यादा हो सकती है। और अगर उसकी कम ज़्यादा हो गई तो उस पर झगड़ा जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए उस विल में आप परसेंटेज के हिसाब से हिस्सेदारी लिख सकते हैं। और लास्ट और फाइनल टिप आपके लिए विल बनाते समय ये है कि अगर पॉसिबल है तो आप उस विल को रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे कि उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि विल को बनाते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, नहीं तो आपकी जो विल है वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।